नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 29 सितंबर है, बुधवार का दिन है। सरसों, नरमा और बासमती पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन की जो घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि हमारा वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। आप लाइक और शेयर बहुत करते हैं, इसके लिए आपका आभार। इसी प्रकार ये स्नेह या आशीर्वाद आप बनाए रखें। आप देख रहे हैं कि जिस दिन से हमने वीडियो बनाना शुरू किया है और जिस दिन से हम सरसों पर और दूसरी जिनसों पर बात कर रहे हैं, हमारा जो अनुमान है वो लगभग बिल्कुल करीब जो है ठीक जा रहा है। और इसी कारण से आप सब लोगों का स्नेह हमें लगातार मिलता है, आपका समर्थन मिलता है। हम इसके लिए आपके ऋणी हैं। प्रयास करेंगे कि आगे भी आपको जो भी जानकारी देंगे वो सटीक हो, सही हो और आपके किसी तरीके से आपके लिए वो फायदे की बात हो। तो बात करते हैं सरसों से। देखिए, सरसों कुछ दिन से दबाव महसूस कर रही थी बाजार में। अभी भी कोई बहुत अच्छा सुधार नहीं है, लेकिन आज सुधार देखने को मिला है। सुधार नहीं कह सकते इसको, सुधार की बजाय ये कहना चाहिए कि बाजार अभी रिकवरी की तरफ, वापसी की तरफ आ रहा है। जो पिछले 2-3 दिनों में 5 दिन के अंदर जो नुकसान हुआ है, यानी जो डाउन आया है थोड़ा सा, उसको कवर करने की कोशिश हो रही है। आज वायदा बाजार NCDX भी काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद और 8485 के आसपास अक्टूबर वायदा और इसी के आसपास नवंबर वायदा बंद हुआ है। 8485 के आसपास बंद होने का अर्थ ये है कि कल इसमें थोड़ा सा और सुधार हो सकता है। यानी अब जब ये 8500 से निकल के 8600 और 8600 के बाद जाकर आगे बढ़ता है, तब हम समझेंगे कि ये थोड़ी सी तेजी की तरफ सरसों चल रही है। हालांकि सरसों पर दबाव अभी भी पूरा है। कभी तिलहन के स्टॉक को अनाउंस करने की बात होती है, पोर्टल नया बना दिया गया है, इस पर स्टॉक लिमिट लगाने का भी चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी कोई तस्वीर स्पष्ट नहीं है। कुल मिलाकर के सरसों का जो ट्रेंड है, सरसों की जो रफ्तार है वो पॉजिटिव बनी हुई है, तेजी की तरफ बनी हुई है और तेजी की तरफ इसमें और आगे संभावना बनी हुई है। बात करें नरमा की, तो नरमा के अंदर देखिए पिछले 2-3 दिन के अंदर ही बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। जहां भाव पहले 6800-6900 के आसपास घूमते थे, वो भाव 7000 को क्रॉस करके 7100-7200 के घरों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। यानी 200 रुपये की तेजी 2-3 दिन के अंदर ही देखने को मिली है। इसका कारण सिर्फ एक है कि इस बार जो कॉटन की जो क्रॉप है उसे बहुत नुकसान हुआ है, पिंक वार्म से, गुलाबी सुंडी से और बेमौसमी बरसात से। न केवल हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में नुकसान हुआ है, बल्कि गुजरात में भी बड़ा नुकसान है और महाराष्ट्र जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहाँ भी फसल को गुलाबी सुंडी के साथ साथ बेमौसमी बरसात से भारी नुकसान हो रहा है। तो उत्पादन काफ़ी कमज़ोर रहने की संभावना है। हालांकि इससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जो कि बहुत पीड़ादायक है। ये इसको आसानी से सहन करना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत करता है और बड़ी मेहनत से उसको फसल को तैयार करता है, और जब वो बिल्कुल तैयार फसल जब सामने खराब हो जाती है, लुट जाती है, बर्बाद हो जाती है, तो बहुत पीड़ा होती है। मेरी पूरी संवेदनाएं किसानों के साथ हैं। बात करें बासमती की, तो देखिए बासमती की क्रॉप भी इस बार काफ़ी पुअर है, काफ़ी कमज़ोर है, यानी उत्पादन काफ़ी कम आ रहा है। इसलिए बासमती में भी बहुत अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है और आगे भी पूरी संभावना बनी हुई है कि बासमती में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 1509 वैरायटी अभी चल रही है और 1509 के भाव जो 2700-2800 शुरू हुए थे वो 3200 को पार कर रहे हैं। कई मंडियों में 3200 से कहीं आगे रेट मिला है। तो आइए इस तीनों जिनसों के, नरमा के भी और बासमती के भी और सरसों के भी कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। शुरू करते हैं सरसों के भाव से। सरसों का भाव आज भरतपुर में रहा है 8232 रुपये, जयपुर में 8725 रुपये, खैरथल में 8450 रुपये, दादरी में 8250 रुपये, गंगापुर सिटी में 8300 रुपये, निवाई मंडी में 8570 रुपये, ग्वालियर में 8250 रुपये, टोंक में 8130 रुपये, हिंडौन में 8301 रुपये, आगरा में 9300 रुपये। ये सलोनी का भाव है। सलोनी कल से या 2 दिन से इसी भाव पर स्थिर है, स्टेबल है। बारा मंडी में 7915 रुपये, बूंदी में 7800 रुपये, एलनाबाद में 7651 रुपये, अलवर में 8400 रुपये, रामगंज मंडी में 7850 रुपये,
मोरैना मंडी में 7,850 रुपये, आदमपुर में 7,846 रुपये, नागौर मंडी में 8,230 रुपये, नौहर में 7,672 रुपये, सिवानी में 7,600 रुपये और सिरसा में सरसों आज बिका है 7,600 रुपये। नरमा की बात करें तो नरमा सिरसा में बिका है 6,990 रुपये, आदमपुर में 6,995 रुपये, एलनाबाद में 7,128 रुपये, मौड़ मंडी पंजाब में 7,175 रुपये और नरवाना में नरमा के भाव आज रहे हैं 7,275 रुपये। कालावाली में 6,835 रुपये और फतेहाबाद मंडी में 6,815 रुपये। बात करते हैं 1509 धान की। 1509 जो धान की वैरायटी है बासमती की, वो रादौर में आज बिका है 3,150 रुपये। गढ़मुक्तेश्वर यूपी की बड़ी मंडी है, यहाँ पर 3,171 रुपये और यहाँ सुगंधा बिका है 2,600 रुपये। RH10 जो वैरायटी है परमल की धान की, जो उसमें उसका भाव रहा है 2,300 रुपये। जहांगीराबाद में 1509 बिका है 3,131 रुपये, 2,650 रुपये भाव रहा है सुगंधा का और सरबती यहाँ बिका है 2,100 रुपये। समालखा में 1509 का भाव रहा है 3,081 रुपये, कैथल में 3,100 रुपये, चीका में 3,125 रुपये, अलीगढ़ में 3,150 रुपये, गरौंडा में 3,060 रुपये, पानीपत में 3,111 रुपये, नरवाना में 3,165 रुपये, त्रावड़ी मंडी में 3,232 रुपये, करनाल में 3,100 रुपये, टोहाना में 3,154 रुपये, पातड़ा में 3,300 रुपये, यानी 3,200 को क्रॉस कर दिया है। 3,300 रुपये का भाव पातड़ा मंडी में देखने को मिला है। फाजिल्का में 3,202 रुपये और मेहता मंडी पंजाब में 3,175 रुपये, अमृतसर में 3,162 रुपये, हाथरस में 3,000 रुपये, तरन तारण में 3,185 रुपये, पलवल में 3,051 रुपये, बूंदी में 2,775 रुपये और कोटकपूरा में 3,165 रुपये। कोटकपूरा में PR की 11 वैरायटी भी आती है, उसका भाव रहा है 1,860 रुपये। नरेला मंडी में आज अवकाश है और नरेला मंडी में आज अवकाश के कारण भाव उपलब्ध नहीं हो पाया है। कल फिर आपसे इसी तरह से सरसों और नरमा और बासमती पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।